तो एडब्ल्यूपीएल में आ ही गए हैं तो कुछ करके दिखाना है। एडब्ल्यूपीएल में कामयाब होने के लिए आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, आपकी एज क्या है, इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें इस बात से लेना देना है कि आपको पता है कि आपको करना क्या है। क्या आपको ये बात पता है कि इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, कामयाब होने के लिए करना क्या है। दूसरी चीज, क्या आप वो काम कर रहे हैं। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई, क्या आपको पता है, पहली चीज तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आप उस रास्ते पे आप रेगुलर चल रहे हैं। ये दो चीजें जो व्यक्ति कर लेगा, वो व्यक्ति यहाँ पर बड़ी आसानी से कामयाब हो सकता है। इस चीज को आपको देखना है। तैयार है सारे लोग? यस मामू। चलिए। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि लोग क्या सोचेंगे। मैं AWPL ज्वाइन कर लिया, अब मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस सर। हाँ गुरुजी। यही बात लोगों को क्या है, इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव करती है। क्योंकि सारी सारी चीज है, वो सारा सारा क्या खेल है, माइंडसेट का है। आप सोचते क्या है। आपको विनिंग माइंडसेट लाना पड़ेगा। आप देखिए कि जब किसी की नौकरी लग जाती है, उसे कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए रेलवे में किसी की नौकरी लग गई, उसको ट्रेन कैसे चलानी है, एयरफोर्स में लग गई, हवाई जहाज कैसे उड़ाना है, कुछ पता नहीं। लेकिन एक माइंडसेट है, या तो मैं कर लूंगा या मैं सीख लूंगा। लोग क्या कहेंगे उससे कोई लेना देना नहीं, करना है तो करना है। करने ही की सोच लेके आते हैं। लेकिन यहां पर बिजनेस के अंदर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी लोगों की बातों में आके 90% लोग इस बिजनेस में अपनी सफलता को खो देते हैं। 90 to 95% मान लीजिए। जिन लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होना है, उन्हें अपनी जो है स्किन मजबूत करनी पड़ेगी। कोई फर्क ना पड़े उन पे कि लोग क्या बोलते हैं, उन्हें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और वो खुद इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात तो नोट करनी है कि लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें, किसी के सोचने से, किसी के बोलने से आपके घर का गुजारा होगा क्या? आपके बच्चों की फीस जाएगी क्या? आपके घर पे सिलेंडर आएगा क्या? लोग कुछ भी बोले, लोगों क्या है, अभी बोल देंगे, बात खत्म। अरे तुम कहाँ फंस गए, अरे तुम फालतू के काम में कहाँ चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं होगा तुम्हारा यहाँ पे। उन्हें लोगों को बस इतना ही तो बोलना है। और आपने भी सोच लिया हाँ सही बात है, कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। आपको ही तो ये बात काटनी है अपने मन में, कहना नहीं है, मन में सोचना है। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमें जब दुनिया कर रही है, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं, तो हमें तो होना है। ये आपने अपने मन में सोच लिया। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोला जाता है अंडा बाहर से फूटता है तो ऑमलेट बनती है, अंदर से फूटता है तो बच्चा निकलता है। अंदर से आप क्या सोचते हैं। बाहर आदमी कितना भी फूट दे, ऑमलेट ही बनेगी जब तक आप अंदर से नहीं फूटेंगे। अंदर से आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ भी बोले। इस बिजनेस में 90% लोग फेल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फेल तो कोई होता नहीं है, छोड़ देते हैं इस बिजनेस को। ट्रेनिंग में नहीं आते, अपलाइन की बात नहीं मानते, सिस्टम फॉलो नहीं करते। जब पहले दिन ज्वाइन किया था तो देखा था यार इतना अचीवमेंट मैं भी करूंगा। जब ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसके बाद जब बात आती है काम करने की, और जब दो चार लोगों से बात होती है, और जब लोग ये बोलते हैं अरे कहाँ तुम फंस गए, अरे नहीं चलेगा, अरे नहीं होगा, तो हमारे मन में सवाल आना चालू हो जाता है। सही बात है यार, हमारे बस का नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे इस बात से सहमत है? बिजनेस बस यहीं रुकेगा। यहाँ से जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई चीज आप सामने जो भी आएगी उसको समझ नहीं पाएंगे, करने के लिए आप तैयार नहीं हो। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला रोड़ा इस बिजनेस के अंदर है, वो यही है कि लोगों की बातें आपको साइड करनी पड़ेगी। आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको डिसाइड कर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन लेना है। घर बैठने से कुछ हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, और कामयाब होते हैं तो आप अपनी लाइफ में
बहुत सी सारी चीजें कर लेते हैं, पैसे भी कमाते हैं, मान सम्मान भी कमाते हैं, बहुत सारी चीजें डायमंड पे मिलती हैं। घूमने का मौका मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या सिर्फ यही पैसा है, और जगह नहीं है? और जगह भी है जहाँ पे सारे लोग प्रयास कर ही रहे हैं। कहाँ का? नौकरी में प्रयास चल रहा है बहुत तगड़ा वाला। लेकिन आज एक नौकरी में क्या हो सकता है आपको अच्छे से पता है। 10, 20, 50 हजार की नौकरी में सिर्फ आप अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर सकते। लेकिन वो नौकरी भी मिल नहीं रही है, उसके लिए भी जब आप नौकरी के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है, शैक्षणिक योग्यता। कितने लोग सहमत हैं? किसी भी नौकरी में सबसे पहले आपको योग्यता देखी जाएगी। उसके बाद योग्यता है, फिर टैलेंट कितना है। फिर नौकरी में क्या है कि 10 जगह निकलती हैं, 10 हजार लोग अप्लाई करते हैं। अभी पुलिस की भर्ती 50 हजार आई थी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाले। मतलब आप देखिए, एक जगह के लिए आप रेशियो निकालिए, कितने लोग आ रहे हैं। 50 हजार के लिए 50 लाख, तो एक जगह के लिए मयंक सर कितने लोग हो गए? क्या कैलकुलेशन है बताइए, कोई बताए। लोग मंगरू लोग। हाँ गुरु जी 100 लोग। मतलब 100 लोगों में से एक लोग। कोई बता रहा है 10 हजार लोग। जैसे मेरे ख्याल से तो 10 हजार लोग होने चाहिए। चलिए गणित आप लगा लेना, वैसे संख्या बहुत है, क्योंकि 49,50,000 लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। अगर 50 हजार लोगों की नौकरी लग भी जाए तो 49,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म डाले और उनकी नौकरी नहीं लगेगी, तो वो क्या करेंगे बताइए आप। पैसा तो उनको भी चाहिए, परिवार उनका भी है। तो सब लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। उसके बाद लग भी गई तो आय निश्चित है, और जहां नौकरी लगेगी वहां बॉस के आदेश का पालन करना पड़ेगा, एक बाउंडेशन में रहना पड़ेगा। चलो, अब नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करोगे? आप बिजनेस करोगे। जैसे ही आपके दिमाग में बिजनेस आता है, मार्केट के अंदर कोई भी धंधा आप डालने की सोचते हैं, सबसे पहली चीज आती है निवेश। 1000 कमाने हैं डेली, तो लाख लगाओ। और उसके बाद आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं, रिस्क पूरा है, कंपटीशन बहुत है। आपने बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल ली, कल बगल में कोई दूसरा खोल लेगा, आप रोक नहीं सकते। और पहले दिन से सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद भी ग्राहक आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं। उसके बाद लोगों को कन्विंस करने का टैलेंट आपके अंदर अगर नहीं है, व्यवहार बनाने का टैलेंट नहीं है, झेलने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जितने बिजनेस डेली शुरू होते हैं उसमें से 90% बिजनेस शुरू के 3 महीने के अंदर लोग बंद कर देते हैं, मेरे बस का नहीं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? तो आप देख लो आसान कहाँ है। लोग बोलते हैं सर AWPL बड़ा मुश्किल काम है, आसान कर लो, नौकरी है आसान। देख लो आप। क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आप जानते ना हो, बस याद दिलाने का काम करना है। जो मन नहीं लग रहा है ना, सुबह लोगों की आंख नहीं खुल रही 5 बजे, अगर आपकी ड्यूटी होती ना 7 बजे से, और बहुत सारे लोग आप देखिए नोएडा दिल्ली में जिनकी 7 बजे से शिफ्ट होती है, वो 5 बजे निकल जाते हैं सुबह। और उनकी ड्यूटी 7 बजे साइन करने से स्टार्ट होती है, निकलते 5 बजे, वो 2 घंटे काउंट नहीं होते हैं आने जाने के। कितने लोग सहमत है इस बात से? जो यस लोग गुरु जी, बिल्कुल। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें रात में ग्राहक आ जाता तो रात में जागते हैं। रात में अगर शादी में गए हैं, सुबह दुकान खोलनी है तो 12 बजे लौटे हैं, फिर भी सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के 6 बजे शटर खोल देते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस मंगरू जी। लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग में ट्रेनिंग में आने के लिए 6 बजे का टाइम रखा है, तो कॉल करके जगाना पड़ रहा है, नींद नहीं खुल रही है। और जो लोग जाग रहे हैं, जो लोग बातों को मान रहे हैं,
उनको ही पैसे आएंगे, क्योंकि पैसे ऐसे आएंगे ही नहीं। अगर ऐसे पैसे आ जाते बिना सुधरे, बिना आदतों को सुधारे, बिना बात को माने, तो ये आज हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम क्यों होती, आज विकसित हो जाता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बिना करे पैसा सबको चाहिए, बिना करे सबको पैसा चाहिए। जो आप करते रहे वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। और अगर आपको वो चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज से पहले आपने नहीं किया। मैं नौकरी 11 साल से करता चला आ रहा था, तो मेरे पास वही था जो 11 साल की नौकरी में था। लेकिन पिछले 4 साढ़े 4 साल से मैंने वो किया जो मैंने उससे पहले नहीं किया, तो मेरे पास वो मिला जो मेरे को पहले नहीं मिला था। इन 4.5 सालों में 82 लाख रुपए की इनकम इस बिजनेस के माध्यम से मेरे अकाउंट में आ चुकी है। 4.5 साल पहले जहां मैं डिस्कवर मोटरसाइकिल से जाता था, वो मेरे पास मेरी सवारी होती थी, आज मेरे पास में 2-3 गाड़ियां हैं। आज BMW जैसी लग्जरी कार से मैं चलता हूँ। तो क्यों चल रहा हूं, कैसे हो रहा है? मैंने वो किया जो मैंने उससे पहले नहीं किया। तो आज आपको अपने अंदर ये देखना पड़ेगा कि आपको अपनी सोच, लोगों की बातों से आप नाराज हो जाते हैं, लोगों की बातें आपको हर्ट करती हैं, तो आपको मजबूत दिल करना पड़ेगा। लोग तो हर्ट करना नहीं छोड़ेंगे, घर वाले भी बोलेंगे अच्छा आप ये बनेंगे करोड़पति। दोस्त यार जिनको आपने प्लान दिखाया है, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जिन्होंने बचपन से आपको देखा हुआ है, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, जब आप उन्हें प्लान बताएंगे तो मैक्सिमम आपको बोलेंगे अच्छा पहले तुम कर लो, हम बाद में कर लेंगे। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। और अगर ऐसा आपके साथ में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए, आपको चुभना चाहिए। और उस समय एक आदमी बोलता है यस अब तो करके दिखाना है, और ज्यादातर लोग बोलते हैं जब दोस्त ही नहीं जुड़ा, जब घर वाले ही नहीं सुन रहे, तो करने का फायदा क्या है? और लोग खुद ही घर बैठ जाते हैं, बोले अब हमारे बस का नहीं। आप मुझे बताइए, दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, क्या रिश्तेदारों की वजह से चल रहे हैं? जितने शोरूम चल रहे हैं, क्या घर वालों की वजह से चल रहे हैं? अरे आपके प्रोडक्ट की जरूरत दुनिया को है। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त यार, इनको बता के तो सीखना है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके पास नॉलेज है, दुनिया पड़ी है यार, 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, जो आपके साथ आने के लिए तैयार है, लेकिन आप खड़े तो रहो। तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि पैसा कमाना है तो पैसा प्लेटफॉर्म से नहीं आता है। प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, उस पर चल के काम करने से पैसा आता है। कैसे चलना है, कैसे करना है, उसके लिए जो सीखने की जो इच्छा है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग सीखना नहीं चाहते। यहाँ पे आपके सीनियर डेली सेशन करते हैं सुबह, मैं देखता हूँ अजय भी सर सुबह 6 बजे सेशन करते हैं, मयंक सर, मोहित सर, जितने भी मानव सर, जितने भी सीनियर लीडर हैं, 6 बजे सेशन कर रहे हैं। तो लीडर्स को कॉल करनी पड़ती है, भैया टीम कनेक्ट कराओ, जैसे मतलब आफत आ रही है। क्यों किसी को कॉल करना पड़ता है? हमारा पैनल पूरा हो चुका है 500 लोगों को, और जिसके जो लोग रह गए हैं और वो चाहते हैं उनकी टीम को ट्रेनिंग मिले अगले 7 दिन, तो 7 बजे तक, वो सॉरी 6 बजे तक कनेक्ट हो जाओ, आपके लोग आ जाएंगे। लेट वाले छूटने चाहिए, लेट वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोवेगा वो खोवेगा, ऐसा होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, Guru. कहीं जी दोस्त गुरु जी। आप जाके देख लो, कहते हैं ना कहीं भी आसान कुछ नहीं है। आप जाके 4 जगह चेक कर लो, अपनी डिग्री लेके जाओ, मुझे नौकरी चाहिए, कोई 20,000 की नौकरी नहीं देगा, और इतने कंडीशन लगा देगा, एक छुट्टी नहीं मिलेगी महीने में, फलाना नहीं होगा, इतने बजे नहीं जाओगे। आप जाके बिजनेस करके बैठ के देख लो ना एक बार, एक बार तसल्ली से देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि WPL कितना आसान है। जितनी ईमानदारी से नौकरी करते हैं, जितनी ईमानदारी से बिजनेस पे फोकस करते हैं, उतनी ईमानदारी से एक बार AWPL जो कर लेगा और जो कर रहा है उसका रिजल्ट अलग दिख रहा है। नौकरी में कोई आलस नहीं, बिजनेस में कोई आलस नहीं, और AWPL के अंदर लोग आलस से भरे पड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। आज किसी भी काम को करने के लिए पोटेंशियल क्या है? तो यह ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि आज स्कोप कितना बड़ा है डायरेक्ट सेलिंग का।
बहुत बड़ा स्कोप, लगातार ग्रोथ हो रही है अलग अलग देशों में जहां पे 100 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। आप देखिए इंडिया में अभी कितना चांस है, कितना मौका है। आप अमेरिका की बात करिए, अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। 33 करोड़ की आबादी में अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग चल रही है पिछले 100 साल से, और वहां टर्नओवर है 3,41,360 करोड़ का। और आप 8वें नंबर पे आ जाइए, देखिए कि हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़, और अभी कितना मात्र मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का, 24,000 करोड़ का। मतलब अभी पूरा मार्केट खुला पड़ा है, और बोला जा रहा है ये 2025 तक 64 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है आने वाले समय में। ये रिपोर्ट है फिक्की की, केपीएमजी की, जो बता रही है 2025 में इंडियन मार्केट इज गोइंग टू हिट 65,500 करोड़। जो व्यक्ति टिकेगा वो यहाँ पे माला माल हो जाएगा, जो भाग जाएगा, जो समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसका कुछ नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? तो आप डाटा के हिसाब से चलिए, लोगों की बातों के हिसाब से नहीं। लोगों क्या जीप पलटनी, अरे कुछ नहीं होगा। लोग तो बचपन से बोलते आए हैं, जब पहली बार बिजली आई तो लोगों ने बोला कि नहीं चलेगी, इससे तो लोग मर जाएंगे। बहुत सारे लोग चिपक गए, बोले देखो हमने बोला था। लेकिन आज आप देख लो, हर काम बिजली से हो रहा है। जब पहली बार कंप्यूटर आया तो लोगों ने बोला अच्छा कंप्यूटर चलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, और आज देखो हर काम कंप्यूटर से हो रहा है। कौन सी ऐसी चीज है जो आई और लोगों ने स्वीकार कर ली? तो डायरेक्ट सेलिंग को आए हुए भी 20-25 साल हुए हैं, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में हर इंसान को विरोध झेलना पड़ता है। कोई भी रेवोल्यूशन आता है, कोई भी नई चीज आती है, तो फर्स्ट जो उसकी पहली पीढ़ी होती है उसको विरोध झेलना पड़ता है, और जो विरोध झेल जाता है वो माला माल हो जाता है। जब पहली बार प्लास्टिक आई तो लोगों ने बोला प्लास्टिक बिकेगी तो लोहा तांबा कांसा स्टील ये कौन खरीदेगा। आज आप बताइए हर चीज प्लास्टिक की मिल रही है, और जिन लोगों ने विरोध झेला उसके बावजूद, विरोध के बावजूद काम किया प्लास्टिक में, आज करोड़ों कमा रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बताइए। पहली बार हवाई जहाज आया, लोग नहीं बैठे, आज हवाई जहाज में फोटो लगा के मतलब पैसा दे के जाते हैं। तो आपको स्कोप देखना पड़ेगा कि बहुत बड़ा स्कोप है। आज डायरेक्ट सेलिंग के मुख्य बिंदु क्या है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग कितनी अच्छी है हमारी लाइफ के लिए। बताना, यही चीजें तो समझनी है और लोगों को डिस्कस करनी है अपने नियर डियर में, कि आपका जा क्या रहा है। शून्य निवेश, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई आपको काम पे नहीं रखना, किसी को तनख्वाह नहीं देनी, कोई आपका बॉस नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई ऑफिस नहीं खोलनी, कोई गोडाउन नहीं खोलनी, कोई शोरूम नहीं खोलना, घर से काम करो, कोई लाइबिलिटी नहीं है। भाई पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, किसी को प्रोडक्ट दिलवाया, उसने पैसा दिया उसको प्रोडक्ट दिलवा दिया। ये लाइबिलिटी नहीं है कि कल वो आदमी आपसे पैसा मांगेगा। पैसा कहाँ मांगता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगवा दिया, कल कंपनी भाग गई, देने की बात आई तो फिर लोग बोलते हैं भैया हम तो आपको जानते हैं। ऐसे कितने केस हुए हिंदुस्तान में, और कितने लोग परेशान हैं, करोड़ों रुपए की लाइबिलिटी लेके बैठे, लाखों लोग मर गए इस चक्कर में। तो जितने इन्वेस्टमेंट प्लान है, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसको समझना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे हम लोग काम करें, बस इतना अंतर है। मार्केट में प्रोडक्ट बिकते हैं, वो भी कहीं बनते हैं, हमारे प्रोडक्ट जयपुर में बनते हैं। बस यहाँ पे एक यूजर को मौका दे दिया, आप प्रोडक्ट यूज करो, अच्छा लगा, लोगों को बताने का काम करो। लेकिन हम समझते हैं तो वही वाली होगी। और क्या फायदा है? फ्लेक्स में वर्किंग आवर है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, उसके बाद जब आपको टाइम मिले लोगों से बात करिए, काम करिए। और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर आपको एक सीनियर मिलता है जो आपको मेंटरशिप देता है, जो आपको सही रास्ता देता है। बात माननी है नहीं माननी वो आपके ऊपर, बात मानेंगे डायमंड बन जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। नेचुरल मेन मेड, अपने आप आपकी टीम बनती चली जाती, किसी योग्यता की आपको आवश्यकता नहीं है। सिस्टम है, आप सीखते जाइए, करते जाइए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? इतना आसान बिजनेस है, इतना आसान है, इसका कोई ठिकाना नहीं। बस बात क्या है कि आसान चीजों की लोग कदर नहीं करते। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। जब इंसान दवाई लेने जाता है, 1,000 रुपए डॉक्टर को फीस देता है, वो 2 टैबलेट देता है तो संभाल के आगे बीवी को देता है, बोले संभाल के रख देना, 1,000 रुपए लगे, और कहीं गलती से खो जाए तो आफत है फिर बीवी की। बोले तुम्हें पता नहीं 1,000 रुपए फीस लगी थी, कहाँ है टैबलेट, ढूंढ के लाओ। और पड़ोसी से मांग लो, और पड़ोसी ने एक की जगह 4 दे दी, बोले ठीक है भैया पेट में दर्द हो रहा है खा लेना।
एक खा लोगे, 3 कहाँ गई पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं लगा। कितने लोग सहमत हैं? जी गुरुजी। दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं जिंदगी भर, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। अगर आपको इस बात को समझ लिया तो काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग समझते नहीं। जब मौका है स्मार्ट वर्क करने का तो क्यों हार्ड वर्क करना? इस बिजनेस के नेचर को समझिए। लोगों की जो बातें हैं, लोग जो समझाते हैं उसको मत समझिए, जो हम समझा रहे हैं उसको समझिए, जो सिस्टम समझा रहा है उसको समझिए। इस बिजनेस का नेचर है कि जब आप पहली साल मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनकम थोड़ी कम आएगी। पहले साल मेरे पास 1,80,000 रुपए आए केवल, मेहनत सबसे ज्यादा। क्योंकि जब आप बेस बना रहे होते हैं, जब आप न्यू भर रहे होते हैं, तो बिल्डिंग दिखती नहीं है और मेहनत और पैसा सबसे ज्यादा लगता है। और उस समय लोग आके बोलते हैं तुमने किया क्या 1 साल में, कितने कमा लिए? बोले गोल्ड बने, 25,000 कमाए बस। इससे बढ़िया तुम नौकरी करते तो 10,000 भी कमा रहे होते तो 1,20,000 कमाते, तुम तो फंस गए। और उस समय हमें ऐसा लगता है कि सही बात। तो समझदारी किसको चाहिए? उस आदमी को क्या पता, कर आप रहे हो डायरेक्ट सेलिंग तो आपको पता होना चाहिए हमारे काम का वर्क नेचर कैसा है। तो आपको नेचर समझना है। पहली साल वर्क करेंगे तो इनकम थोड़ी कम होगी, टीम डेवलप होगी, फिर टीम सीखेगी, धीरे धीरे लोगों को भी अचीवमेंट आना चालू होगा। पहली साल आपका अचीवमेंट दिखेगा, दूसरे साल आपका अचीवमेंट बड़ा होगा और आपकी टीम का अचीवमेंट दिखना चालू होगा। और जब टीम को अचीवमेंट आएगा तो टीम वर्क करेगी, तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। तीसरे साल क्या होगा, जब टीम और बड़ी हो जाती है तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। और चौथे साल के बाद मेरी तरह महीने में कितने, 1 महीने बाद मैं आपके सामने आया हूं, आप अपनी मीटिंग कर रहे थे, मुझे लगा कि आपके बीच में आना चाहिए। और इनकम देखो आप, सबसे ज्यादा कारण आपकी टीम। जो आपने 4 साल मेहनत करी, किसी की बातों में नहीं आए, किसी की बात नहीं सुनी, 40 साल बनाम 4 साल, ये 4 साल आपको 40 साल में जो नहीं मिल सकता उससे ज्यादा आपके आगे आने वाले हैं। पर बात वही है कि आपको स्मार्ट वर्क के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो क्या करना है स्मार्ट वर्क? इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, क्या आप उसको जानते हैं? आपका प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है? आपके प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है? क्या है आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, गहराई क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में खुद जानते हैं और जो जिसको डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं? क्या आपने इसको गहराई से समझने की कोशिश करी? तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम 4 भागों में समझते हैं। 4 चीजें हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ये चारों चीजें मिलके हमें यहां पर कामयाबी दिला सकती। अगर एक भी चीज मिस हो गई तो हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस। यस गुरुजी। यस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी, कि हम अपनी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। हमारी कंपनी के ओनर कौन है, क्या करते थे, कंपनी का हमारा बेस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी की डिटेल्स, यानी कि कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी कब शुरू हुई, इसके बारे में आपको एकदम मुंह जुबानी सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसकी तैयारी कर लीजिए, अपने प्लेटफॉर्म को समझिए कि हमारी कंपनी 9 नवंबर 2019 से नई स्टार्ट हुई है, 2014 से स्टार्ट हुई है। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली जनकपुरी में नहीं है, हमारा हेड ऑफिस दिल्ली द्वारका सेक्टर 19 में। क्लियर तो पता होना चाहिए ना। आज हमारी कंपनी कितने सेक्टर में काम कर रही है। तो ये जो बेसिक 10-12 पॉइंट हैं कंपनी के बारे में, वो हमें क्लियर होने चाहिए। जब किसी साथ बैठे तो कंपनी के बारे में बता पाए। इसमें किसी अप्लाइन की जरूरत नहीं है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए हमारा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, ना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। डायमंड बनना है, 100 करोड़ कमाने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, नहीं होगा ना। प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करिए। बेसिक हमारे क्या क्या प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी में है। डेली कम से कम 1 घंटा टाइम निकाल के अपने प्रोडक्ट में जो जो प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोगों के लिए भी होंगे। हमें कौन कौन से प्रोडक्ट अच्छे समझ में आ रहे हैं, वही हम अपने नियर डियर में प्रमोट कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रोडक्ट आप देखिए हमारे घर में हैं कि नहीं है, समझिए। आज आप देखिए प्रोडक्ट की पावर,
कि आज हर घर में 2 4 5 10 लोग होते हैं, हर प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत है, क्रीम, फेस वॉश, डेली यूज के, पर्सनल यूज के, किचन यूज के। तो आप देखिए आपके घर में जितने प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उतने प्रोडक्ट सबके घर में यूज हो सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट यूज करवाना चालू कर देते, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, मसाले आ गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो जानिए कैटेगरी वाइज डिवाइड करिए, जिनको हमें प्लान दिखाना है, लाना है, उनको तो लाना ही है, बाकी हम अपने अगल बगल में प्रोडक्ट के यूजर भी बना सकते हैं। हमारा अगर प्रोडक्ट यूज होगा तो कंज्यूम होगा तो जाएगा तो टर्नओवर होगा तो पैसा आएगा, भुगतान होगा, आपका पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें कैसे कितना रिटर्न दे सकता है। अब आप देखिए डेंटोडॉक अकेले हम बात करें, कितना बड़ा मुझे बात समझ में आई है कि धीरे धीरे अगर आप काम करते रहते हैं और अगर आप डेंटोडॉक को ही ले लें, अगर आपकी 1 लाख की टीम है और एक डेंटोडॉक 1 लाख की टीम में अगर 1 महीने में एक बार यूज होता है तो 1 लाख डेंटोडॉक आपकी टीम में यूज हो जाते हैं। तो आप सोचिए हर महीने 1 लाख डेंटोडॉक का मतलब 1 लाख एसपी, 1 लाख एसपी का बिजनेस होगा तो कितना रिटर्न आएगा आप देख लीजिए। लाखों रुपए की इनकम आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डेंटोडॉक से। पर वो 1 लाख लोगों तक डेंटोडॉक पहुंचेगा कैसे? सबसे पहले आप उसकी वैल्यू समझेंगे और अपनी टीम में 10 लोगों को बताएंगे। वही चीज 10 लोग जब डुप्लीकेट करेंगे 10-10 को तो 1000 तक पहुंचेगी, 1000 लोग 10-10 को करेंगे तो 10,000 तक पहुंचेगी, और 10,000 लोगों ने जब 10 तक पहुंचाई तो 1 लाख तक पहुंच जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं, पर ये होगा तब जब आप अपने प्रोडक्ट को समझेंगे। उसके बाद आपका पे आउट प्रोसेस क्या है? अपने बिजनेस में जो हम पे आउट लेते हैं, हमारा वीकली पे आउट आता है, हमारा बोनस आता है, हमें रिवार्ड मिलता है, हमें अवार्ड मिलता है, हमें क्या क्या मिलता है, कब ट्रिप मिलती है, कब टारगेट मिलता है, मतलब हमें कैसे कैसे कंपनी किस किस तरीके से भुगतान करती है। कुछ पैसे के रूप में करती है, कुछ ट्रिप के रूप में करती है। हम अभी दुबई जाते हैं, कहीं थाईलैंड जाते हैं, जिन लोगों ने थाईलैंड क्वालिफाई किया तो वहां पर हम घूम के आ रहे हैं, लेकिन कंपनी तो पैसा भुगतान कर रही है ना। आप अपने पैसे से जाके देखो, आपको फ्लाइट बुक करानी पड़ेगी, होटल बुक कराना पड़ेगा, घूमने का, आने जाने का, खाने का, रहने का, सबका पैसा देना पड़ता है। लेकिन जब हमें यहाँ पर कंपनी एक ट्रिप देती है तो उसका भुगतान कंपनी करती है, तो वो भुगतान दिखता नहीं है लेकिन करती तो कंपनी है। कितने लोग सहमत है इस बात से? अभी कंपनी दुबई ले जाती है, अभी हम दुबई होके आए थे, तो 4 टिकट देती है, 2 बच्चों का, 2 आपका। आप खुद से जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कितना भुगतान करती है कंपनी। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली। आप सबको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस के अंदर बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? कोई भी जूम मीटिंग आपकी छूटनी नहीं चाहिए। मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं मेरे को 2 बातें बताई गई थी। पहला, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है किसी की भी बातों में आके। दूसरा, कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़नी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो साथियों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं जो आपको लगातार करनी है, जो आपको डायमंड तक लेके जाएंगे। पहला है संडे का वेन्यू। आपकी सिटी के अंदर आपका संडे को प्लेटफॉर्म पे वेन्यू होता है, आपको अपनी टीम को लेके जाना है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, आपको जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कोई भी लीडर मीटिंग होती है, आपको मैसेज आता है, आपको जाना है। उसके बाद हमारी 10 कदम ट्रेनिंग होती है, 2 महीने 3 महीने में एक बार, उसमें आपको जाना है। साल में एक बार एसओएस होता है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अभी आने वाला है जून जुलाई में। अपने आप को और अपनी टीम को तैयार रखिए। उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं, खर्चा नहीं बोल रहे हैं। खर्चा वो होता है जो आपने खर्च कर दिया लौट के नहीं आए, इन्वेस्टमेंट वो होता है जो रिटर्न देता है। ये खुद पे किया हुआ एक इन्वेस्टमेंट होता है। जब हम खुद डेवलप करते हैं, खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें रिटर्न क्या मिलता है? डायमंड के रूप में, इनकम के रूप में। मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, मैं एसओएस में गया, साल में एक बार होता है, 4 बार आपको जाना पड़ेगा, 4 एसओएस में आप डायमंड बन जाएंगे। 10 से 12 बार आपको 10 कदम ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी अपनी टीम के साथ में। ये टोटल इन्वेस्टमेंट 1-1.5 लाख रुपए का है, और जिसने मुझे आज 80-82 लाख रुपए कमा के दे दिए। वो आपको देखना है इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, या ये पैसा बचाना है। पैसा बचा के आज तक कोई पैसे वाला नहीं हुआ। तो आपको अपनी टीम को पता होना चाहिए मेरा एजुकेशन इस कंपनी का क्या सिस्टम है। और कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आती है तो आपको पैसा हो नहीं हो, अरेंज करके आपको एक ही बात बोलनी है सीनियर को, सर जब भी कोई एजुकेशन की बात आ जाए तो मुझे बता देना, मैं रेडी मिलूंगा, मेरी टीम रेडी मिलेगी। ऐसा कितने लोग साथ दे सकते हैं? तब बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। यस गुरुजी। यस माय गुरुजी। अगर आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है, अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं पैसे कमा लूं, लगाना ना पड़े, कोई और दे दे, तो ये अपलाइन की आप नौकरी नहीं कर रहे हो, ये बिजनेस खुद का बिजनेस है।
बात समझ में आ रही है? तो इस माइंडसेट से आप बड़े नहीं बन पाओगे। उसके बाद इस रास्ते पे जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो आपको 4 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। एक पाथ है, एक पाथ का मतलब है PATH, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अगर इन चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप चेक करिए आप आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर फंस रहे हैं, आपको चेक नहीं आ रहा है, आपकी टीम बन नहीं रही है, आपकी टीम बात नहीं मान रही, इन चारों ही चीजों में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे। पहली चीज क्या है? वो है P फॉर पाथ, P फॉर पेशेंस। आपको अगर इस बिजनेस के अंदर 4 से 5 साल का पेशेंस नहीं है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत 2-4 लोगों से मिलने के बाद नेगेटिविटी आने लगेगी। लेकिन जिस इंसान के दिमाग में है मुझे 5 साल करना है, कोई हाँ करे चाहे कोई ना करे, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे तो करना है, उस व्यक्ति के दिमाग में कभी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, क्योंकि उसके अंदर क्या है? धैर्य है, पेशेंस है। तो पेशेंस लगेगा इसमें। कभी रिजल्ट आएंगे कभी नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने एडमिशन लिया बीटेक में, 4 साल की बीटेक है, अब जब तक 4 साल हो नहीं जाते, बीच में कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, अगर वो व्यक्ति बीच में अगर बीटेक छोड़ देगा तो क्या उसे डिग्री मिलेगी? कोई नो LLB कर रहा है, बीच में छोड़ दे LLB, नहीं मिलेगी। तो ये भी हमारा 4 से 5 साल का रास्ता है। अगर बीच में आप छोड़ देते हैं तो नहीं मिलेगी सफलता। टीम है, किसी की जल्दी बनेगी, किसी की थोड़ी देर में बनेगी। हर इंसान की एजुकेशन बैकग्राउंड अलग अलग है, परिस्थितियां अलग अलग है। कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आया है तो लोग उससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई की वजह से टीम जल्दी बन जाती है। कोई नया लड़का आया, अभी चलना सीखा है, कोई बात नहीं, 1-2 साल आपको रगड़ना पड़ेगा। कोई रगड़ा रगड़ाया आया है, किसी को रगड़ा जाएगा तो टाइम लगेगा। किसी को जल्दी सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो 4 साल तक टिका रहेगा उस बात की गारंटी है कि वो 100% सफल हो जाएगा। टाइम लग सकता है, तो जिसके अंदर पेशेंस नहीं है। दूसरा क्या है कि लोग दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। अरे मेरे साथ तो वो आए थे, वो तो मेरे से आगे निकल गए। अरे भाई मैं 4 साल में डायमंड बन गया, आपको पता है कैसे बन गया? इससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ गया था, वहां 5 साल हमारी रगड़ाई हुई है, घिसाई हुई है। वहां पे मैं कामयाब नहीं हुआ, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन सीखा बहुत। बोलते हैं कि या तो इंसान जीतता है या सीखता है, हम जीते नहीं, सीखे बहुत। तो वहां की जो 5 साल की रगड़ाई है वो कहाँ जाएगी, आप मुझे बताइए। वहां की जो सिखलाई है, वहां जो लोगों ने सिखाया, वहां जो लोगों के धक्के खाए, वहां जो हमने मतलब पसीना बहाया। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोई सेल्स से आए हैं, कोई MR हैं, कोई बीटेक किए हैं, कोई M.Tech किए हैं, उनको सेल्स की नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। तुलना करने से क्या मिलेगा बताइए आप ही देखिए। आप जब आए हैं तो आप किस बैकग्राउंड से आए? कोई बिल्कुल फ्रेशर आया है तो उसको तो टाइम लगेगा ना, 1-2 साल समझने में, सीखने में। कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो किसी को किसी से तुलना करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं है, आप खुद यूनिक हैं। बस आप जो बोला जाता है उसको करते जाइए बस। और ना दिमाग में ये रखिए कि वो आगे निकल गए वो पीछे रह गए। आप ईमानदारी से अपना काम करिए, आपके समय आने पे, जब आपका टाइम आएगा, आपको सफलता मिल जाएगी। और ऐसे दुनिया में इतिहास भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अभी मैं कल ही किसी की कहानी पढ़ रहा था, शायद मयंक सर ने डाली थी। कोई क्रिकेटर था, बहुत अच्छे उसने मेहनत करी घरेलू क्रिकेट में, उसको लिया गया राष्ट्रीय टीम में, नेशनल टीम में, 0 पे आउट हो गया, नहीं चला। फिर उसको निकाल दिया गया, फिर उसने मेहनत करी, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर 0 पे आउट हो गया। फिर उसने हार नहीं मानी, फिर मेहनत करी। चौथे बार में जाके उसको उसका समय आया, फिर उसने रन की लाइन लगा दी, नाम कमा लिया उसका। श्रीलंका क्रिकेटर है मरवन अट्टापट्टू, उसके बारे में था। अब्राहम लिंकन के बारे में कितने लोग जानते हैं? पढ़ लेना उसके बारे में। ऐसे हजारों चीजें हैं। जो जितनी बार फेल हुआ है वही सफलता के नजदीक किया है, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी है। पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड। छोटी छोटी बात पे हम नाराज हो जाते हैं, नजरिया नेगेटिव कर लेते हैं, बस हो गया काम। नौकरी किसी की लग जाए, चाहे अपलायन छोड़ो, सॉरी वहां तो बॉस होता है, अपलायन नहीं होता है। बॉस चाहे गाली दे दे,
चाहे कुछ भी बोल दे, आदमी के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आता अब नौकरी नहीं करूंगा। कभी दिमाग में आता है क्या? खुद के बिजनेस में ग्राहक आके गाली देके चला जाए, क्या किसी ने बोला अब कल से शटर बंद? साला आदमी ग्राहक गाली देके चला गया? नहीं। लेकिन बिजनेस में अपलाइन ने अगर बोल दिया तुमने कैमरा क्यों बंद किया, तुम्हें समझ में नहीं आता है, रोज रोज तुम्हें बोलना पड़ता है, बोले कल से बिजनेस बंद। तुमने ड्रेस कोड क्यों नहीं पहन रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, गुरुजी की मीटिंग हो रही है और टाइम निकाल के बैठना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और क्या है? और कहां से 100 करोड़ रुपए आने वाले हैं आप? बोले कल से तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैंने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी कैसे सुन लूंगा? कल से बिजनेस बंद। किसका नुकसान करोगे? एटीट्यूड तुरंत कैसा हो गया? नेगेटिव। अच्छा, अपलाइन ने गलत बोल दिया क्या? यहाँ पे अपलाइन का पर्सनल कोई आपसे दुश्मनी है, आपने उसकी भैंस खोल रखी है। पता नहीं क्यों लोग इसको पर्सनली ले लेते हैं कि भैया हमसे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे। अरे भाई, आपकी कामयाबी के लिए बोला जा रहा है, वही बोला जाएगा जो आपके लिए जरूरी है। आपके माँ बाप भी तो मारते थे बचपन में, हमें भी मारा है, हमारी सफलता के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो एक अपलाइन का रोल है वो एक एज ए गार्जियन है, अगर वो कुछ बोलते हैं आपके अच्छे भलाई के लिए बोलते हैं तो उन सारी चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं होता है। एटीट्यूड कैसे रखना है? पॉजिटिव रखना। इस बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आपको सफलता दिला सकती है वो आपका एटीट्यूड। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ दिन जब तक अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल दो तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। 3 तरीके के यहाँ लोग होते हैं। कुछ लोग कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, परिस्थितियों के हिसाब से कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। होते हैं कि नहीं होते हैं? देखा होगा आपने, ऐसे आपकी टीम में होंगे? हाथ खड़ा करके बताइए। एक कैटेगरी ऐसी है घोर नेगेटिव, हमें नेगेटिव लोग बहुत बढ़िया लगते हैं, बीमारी खत्म, दूसरे को पकड़ो। सबसे खतरनाक लोग हैं कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी नेगेटिव। और एक है पॉजिटिव लोग, जिनको कुछ भी बोल लो वो कभी नेगेटिव होते ही नहीं, उनको काट दो तो भी खून भी पॉजिटिव निकलेगा। हमारे जैसे लोग, हमारे को सीनियर लीडर्स जैसे लोग, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जेब में 1 रुपया नहीं है तो भी पॉजिटिव, पैसा आ जाए तो भी पॉजिटिव, कोई कुछ बोल दे तो भी पॉजिटिव, ना बोले तो भी पॉजिटिव, हर परिस्थिति में पॉजिटिव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सफलता 2 बार मिलती है, एक बार इंसान के दिमाग में और एक बार हकीकत में। आज आपके दिमाग में सक्सेस आई है लेकिन हकीकत में आने में टाइम लगेगा। तो हकीकत में चीजें होती हैं, वक्त लगता है। तो दिमाग में आने से लेके और हकीकत में होने में जो वक्त लगेगा, इस दौरान कितने आप पॉजिटिव हो, इस बात से आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग पॉजिटिव कुछ दिन रहते हैं, हकीकत में सफलता आई नहीं है लेकिन बीच में ही नेगेटिव हो गए। ऐसे आपने लोग देखे होंगे, यही नहीं हर जगह। सहमत है? जी तैयारी गुरुजी। करने गए इलाहाबाद कानपुर, पॉजिटिव थे, दिमाग में आया कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पढ़ाई करने गए, तैयारी करने गए, माँ बाप ने भेज दिया। पॉजिटिव थे, पॉजिटिव सोच थी, गए। अब दिमाग में सफलता आई थी कि डॉक्टर बनना है, तैयारी करने गए, उसके लिए तैयारी लगेगी। 1 साल दिया, 1.5 साल दिया, नेगेटिव हो गए, बोले मेरे बस का नहीं, और बीच में छोड़ के चले आए। तो क्या नहीं हकीकत में कभी सफलता मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको, जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे पूरी दुनिया आगे बोल दे तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास का नहीं है, नहीं चलेगा, तब भी आप एक ही बात बोलो, क्यों नहीं चलेगा? चलेगा यार। क्या सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ नेगेटिव होते हुए अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई कामयाब होने से कैसे रोक सकता है? भगवान भी सोचेगा इसको, अच्छा ये नेगेटिविटी आती कब है? ये भगवान आपका टेस्ट ले रहा है भाई, ये आपका टेस्ट ले रहा है। आप मुझे बताइए, 20,000 की नौकरी के लिए 25 साल तो पहले तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीए एमए ग्रेजुएट, फिर तैयारी करते हैं 2-3 साल। उसके बाद आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, सब कुछ होता है, जैक बैग चेक लगाने के लिए, तब 25-30 हजार की नौकरी मिलती है। सहमत है? कितने लोग सहमत है? यस Yes, आप ma'am. मुझे बताइए, 25-30 हजार की नौकरी के लिए इतने टेस्ट हैं। यहाँ पे आप बताइए, आपका भाई साहब जो सामने बैठे हैं 82 लाख रुपए कमा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान हमारा टेस्ट नहीं लिया होगा? आपको क्या लगता है आपको 50 लाख आएंगे तो आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा? यही टेस्ट चेक लिया जाएगा
लोग उल्टी बातें बोलेंगे फिर भी आप पॉजिटिव, अपलाइन कुछ बोलेगा टीम आपका साथ छोड़ देगी, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ भी करेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कुछ भी होता रहेगा, लेकिन उसके बावजूद क्या आप पॉजिटिव हैं? तब आएंगे 50 लाख। पूरी टीम छोड़ के चली जाए, कुछ लोग रोएंगे आगे, सर मेरी टीम तो चली गई, मेरी टीम काम नहीं कर रही। अरे भाई टीम को तुम ही लाए थे। अरे टीम चलेगी, तुम्हारा ऑनर थोड़ी ले गई, सिखा के गई है, फिर पब्लिक की कमी है, फिर लिस्ट बनाओ, फिर लोगों से मिलो, घर घर में बीमारी है। तो जो आदमी का दिमाग बिल्कुल क्लियर है उसको कोई हरा नहीं सकता। कितने लोग बात समझ में आ रही है? तो आप ये चेक कर लो कि आप कितने पॉजिटिव हो, या आप बिल्कुल वैसे ही हो परिस्थिति वाले, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे लगभग लगभग 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं एटीट्यूड पे, जिनके चेक नहीं बन रहे। आप देख लो एटीट्यूड आपका कैसा है। आप नेगेटिव बैठे हो, आप अपलाइन से नेगेटिव हो, आप खुद नहीं घर से निकल रहे हो, खुद काम नहीं कर रहे हो, और आपको लग रहा है मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, मेरी टीम काम करनी चाहिए। भाई साहब तुम तो कर लो। अगर आप इस बिजनेस में नहीं होते, नौकरी कर रहे होते, तो नौकरी पे डेली जाते कि नहीं जाते? आप अपना कोई बिजनेस कर रहे होते तो डेली शटर खोलते कि नहीं खोलते? पर यहाँ नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो कहीं भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आज फुल टाइम हो गए हैं। जब वो नौकरी करते थे तो रोज जाते थे सुबह, लेकिन जब से इस बिजनेस में आए बोले सर अब तो फुल टाइम करना है, 10 बजे घर से नहीं निकलना है। तो आप चेक करिए अपने आप को। तीसरा क्या है? टीचेबिलिटी। जिन लोगों का काम नहीं चल पा रहा है वो आप चेक करिए कि आप सीख कितना रहे और अपनी टीम को सिखा कितना रहे। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। पहले आप सीखिए, करके दिखाइए, और फिर टीम को सिखाइए। तैयारी लगती है, बिना तैयारी के कुछ नहीं मिलेगा। अगर पहलवान बिना तैयारी के दाव पेच के अगर मैदान में कूद जाएगा तो हारना निश्चित है। और एक दिन में कुछ सीखा नहीं जा, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग जो है रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान जितना सीखता है उतना दोगुनी स्पीड से भूलता है। सचिन तेंदुलकर इसलिए सचिन महान नहीं बना क्योंकि वो अच्छा बल्लेबाज था, वो इसलिए महान बना क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। आप बताइए कितना भी बड़ा कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी काम हो, डेली हर इंसान को प्रैक्टिस लगती है। जितने भी गायक हैं उनको डेली रियाज करनी पड़ती है, जितने भी तबला बजाते हैं उनको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिकेटर है उनको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जितने खिलाड़ी हैं उनको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? केवल डायरेक्ट सेलर एक ऐसा आदमी है जो ये सोचता है कि कुछ ना सीखना पड़े, कोई ट्रेनिंग में ना आना पड़े, कुछ ना करना पड़े, सब काम अपने आप हो जाए, अपलाइन सीख जाए, टीम को सिखा दे, मुझे ना सीखना पड़े बस। ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपलाइन और आपकी टीम, टीम आपकी देख रही है कि मेरे अपलाइन का काम बिना सीखे चल रहा है तो मैं क्यों सीखूं? जब मेरे अपलाइन का काम कैमरा बंद करके चल रहा है तो मैं क्यों खोलूं? जब मेरे अपलाइन का काम बिना ड्रेस कोड के मीटिंग में चल रहा है तो मैं क्यों ड्रेस कोड पहनूं? जो बोओगे वो काटोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। तो आप सीखने पे ध्यान दीजिए। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपके इस बिजनेस के अंदर क्या आप वाकई ईमानदार हैं? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। काम के प्रति ईमानदार, मन से। ईमानदारी क्या होती है वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं। काम कोई भी करे, वो आदमी कितनी ईमानदारी से कर रहा है। बोला जाता है कि अगर आप अपने काम को काम में डूब के कर रहे हैं, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस काम में पूरी तरह डूब गए, तो लोग आपको पागल बोलना चालू कर देते हैं। मीराबाई को प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, डूब गई उसके अंदर, प्रेम के अंदर। लोगों ने पागल बोला, क्या क्या नहीं बोला बताओ। आज हम उनका नाम ले रहे हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस। इसको बोलते हैं ईमानदारी। मतलब सोते जाते खाते पीते अगर आपको अपने काम के अलावा और कुछ दिख रहा है ना, तो आप ईमानदारी से बिजनेस में है नहीं अभी। पांडवों की जब परीक्षा ली गई तो सारे लोगों को बुलाया गया, बोले ये चिड़िया है, ये आम है, पर निशाना लगाना है चिड़िया की आंख में। तो बाकी सबसे पूछा गया, बोले अब आपको धनुष बाण ले लो, क्या दिखाई दे रहा है? बोले किसी ने बोला आम दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे डाली दिख रही, किसी ने बोला चिड़िया दिख रही है। केवल अर्जुन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है।
तो जिसको अपनी डायमंड शिप दिख रही है, जिसको अपना अगला लेवल दिख रहा है, जिसको अपना टारगेट दिख रहा है, उसके पास ना तो कोई शिकायत है, ना किसी इसके प्रति उसके मन में कोई भेदभाव है, ना उसके मन में गुस्सा है। उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही बात पता है कि मेरा टारगेट कैसे करना है, मेरा अगला लेवल कैसे करना है। वो अगर अपने अपलाइन से बात करता है तो दूसरे अपलाइन की शिकायत नहीं करता, अपनी टीम की शिकायत नहीं करता। वो ये बोलता है गुरुजी मुझे बताओ, मुझे टारगेट करना है, मेरी टीम में मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी टीम मेरा साथ दे और मैं अपना टारगेट जीतूं, मैं अपना अगला लेवल करूं। लेकिन जिस इंसान के अंदर ईमानदारी नहीं है, जो मेहनती नहीं है, जो अपने रास्ते पे नहीं है, वो एक ही बात बोलता है, सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत ईमानदार हूं। मेरे को एक बात समझ में आई है, रिजल्ट आए नहीं आए, मेहनत दिखनी चाहिए। कितने लोग सहमत है इस बात से? जी गुरुजी। Yes. और मेहनत अगर दिखती है तो आज नहीं तो कल काम करती है। मेहनत अगर आप करते हो तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, डेली प्लान दिखा रहे हैं, डेली क्लोजिंग कर रहे हैं, डेली ग्राउंड में सुबह 7 बजे रेडी होकर निकल रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। हम लोगों ने देखा है कि जगह जगह कैमरे लगे होते हैं और लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं, तो हम सतर्क हो जाते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा ऊपर कैमरा लगा है, वहां सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो किसी को दिखाने के लिए काम मत करिए, किसी को दिखाने के लिए सुबह जल्दी मत निकलिए, किसी को दिखाने के लिए 5 बजे मत उठिए। आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए उठना है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? ईमानदारी दिखाइए अपने काम में। जो बोला है सबसे बड़ी बात है, ईमानदारी की बात अगर मैं करूं तो जो आपने बोला है वो करके दिखाइए। लोग बोल देते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं होते हैं बोलने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने जुबान की ईमानदार होते हैं, वो कुछ भी करें मर जाएंगे, पर जो बोला है उसके लिए जान लगा देंगे। तो आपने देखा होगा जो अपनी जुबान की ईमानदार होते हैं उनकी जुबान पे ही काम हो जाते हैं, और जो लोग जुबान की ईमानदार नहीं होते हैं ना, उनकी कोई नहीं सुनता, घर वाले भी नहीं सुनते, अरे साला ऐसा ही है, बोलता कुछ है करता है नहीं। तो आप कैसे लीडर बनना चाहते हैं, कैसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके बारे में आपके अपलाइन, आपके घर वाले, आपके टीम ये बोले अरे हमारे अपलाइन तो ऐसे ही हैं। बोल तो देते हैं 6 बजे मीटिंग करेंगे, खुद ही नहीं आते। बोल तो देते हैं, करते नहीं है। बोल तो देते हैं, ग्राउंड में जाते नहीं है। कैसे बनना चाहते हैं कि जो बोलो वो कर दो और टीम आपकी या दुनिया आपको देखे? कौन से बनना चाहते हैं बताइए मुझे। करने करने वाले कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं कि सर करने वाले बनना है? यस गुरुजी, करने वाले। Yes, my Guruji. तो बस इस बिजनेस में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी सफलता क्या है, तो बस यही है। अगर आप करने वाले बन गए, अगर आप ईमानदार हो गए, अगर आप वास्तव में सीरियस हो गए, इस बात को पकड़ लिया कि मैंने जो जुबान दी है वो करके रहूंगा, क्या होगा? तो क्या होगा भाई? भाऊजी म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। तो डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। सफलता के लिए क्या चीज जरूरी है? डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन कौन सा? ईमानदारी वाला, बेईमानी वाला? ईमानदारी वाला। और मैं आपको एक बात बताऊं, रॉन्ग डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होता है। मैं टाइम में नहीं आऊं कोई नहीं लगाएगा, और कई बार आप जिस चीज को महसूस किए होंगे। राइट डुप्लीकेशन बड़ी मुश्किल में होता है, रॉन्ग बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस बिजनेस को अगर हम एक लाइन में बोलें कि इस बिजनेस में अगर कामयाबी का कोई सूत्र है तो वो डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो क्या करना है? केवल 3 चीजें हैं जो आपको इस बिजनेस में 100% सफलता दिलाती हैं। सबसे पहली है आपका एक्साइटमेंट, उत्साह। दूसरा टेक्निक, और आपकी फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस के अंदर लोगों का बिजनेस है, तो इन 3 चीजों पे हम लोग आगे बात करेंगे। आज पहला दिन है, 6 दिन हमारे बीच में है। काफी सारे लोग तैयारी करके नहीं बैठ पाए होंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आ ही रहे हो तो तैयारी से आओ। तैयारी उसमें भी लगती है, नहाना, सुबह रेडी होना, डायरी पेन के साथ बैठना, माइंड मेकअप करना,
टाइम निकालना, क्योंकि अगर आप 1 घंटा यहाँ देंगे तो जो समय आपका और कहीं जा रहा था वो समय में आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी काम निपटाने पड़ेंगे। तो जो और फैमिली वर्क है या जो पर्सनल वर्क है उनको आप 6 बजे से पहले निपटा लें, जिससे कि 6 से 7 आप अपना प्रॉपर टाइम दे पाएं। कल राइट 6 बजे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। 5:45 पे आईडी ओपन हुई थी, वही हो जाएगी। 15 मिनट आपको कनेक्ट होने के लिए मिल जाएंगे, आप टीम को कॉल करके कनेक्ट करा सकते हैं। राइट टाइम 6 बजे हम लोग कल सेशन स्टार्ट करेंगे। पैनल हमने इसीलिए 500 का रखा है कि जो लोग सीरियस हैं वही आ पाएँ, एक्स्ट्रा लोगों की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि सर मेरे को सेशन नहीं मिल पाया, आ जाओ 5 बजे से पहले। 6 बजे से पहले आपको सेशन में जगह ना मिले तो फिर हम पैक को बढ़ा देंगे। जैसे ही 500 का पूरा हो जाएगा तो फिर हम सोचेंगे। तो सारे लोग राइट टाइम आइए अगर सीखना है इसको। तो हम फाइन ट्यूनिंग पे बात करके इस सेशन को आज क्लोज करेंगे। आज हमारा बृहस्पतिवार है, क्लोजिंग का दिन है। लेवल क्लोजिंग भी थी और अभी वीकली क्लोजिंग है। लेवल क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग अब काउंट होकर आपका इकट्ठा चेक बनेगा। क्लोजिंग अगर आपको बढ़ानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फाइन ट्यूनिंग। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। अगर आपके मन में अपलाइन के प्रति ऐसा है कि हम ज्यादा होशियार हैं, हम ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो कुछ नहीं होगा आपका बिजनेस के अंदर। अंधे आदमी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि अंधा आदमी जब रोड पार करता है तो अपने आप को समर्पित करता है किसी न किसी इंसान को। जब भी एक्सीडेंट हुआ है आंख वालों का होता है। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आप अंधे बन जाओ। एक एक्टिव और अच्छे अपलाइन के हाथ में अपना हाथ दे दो और बस जो बोला जाता है उसको करते रहो। बस आप 4 साल बाद देखोगे कि आप कब डायमंड बन गए, आपको पता नहीं चले। समर्पित, दिमाग नहीं लगाना। तो क्या क्या करना है, जब आपने अपने अपलाइन को अपने आप को समर्पित कर दिया तो पहला काम करना है, प्रतिदिन अपने अपलाइन को एक फोन कॉल करना जरूर सुनिश्चित करें। आप चेक करिए जितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं, क्या आप डेली अपने अपलाइन को कॉल करते हैं कि सर मैं आज यहाँ पे जा रहा हूँ, आज मेरा टास्क ये, आज मैं ग्राउंड में ये काम करूंगा। अपना पूरा आपने अपना ट्रैकिंग दे दिया कि सर मेरी आज की ये प्लानिंग है और आज का मेरा ये कमिटमेंट है। क्या आपने ये अपनी रिपोर्टिंग अपलाइन को दी? 10-10 दिन हो जाते हैं, लोग बात नहीं करते अपलाइन से। क्या साबित करना चाहते, क्या कर लोगे आप? किस बात का गुरूर है? सिर्फ इस बात के लिए कि अपलाइन आपसे उम्र में छोटा है? सिर्फ इस बात के लिए कि आप थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर रहे हो, अपलाइन छोटा है? ये बातें दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। अपने आप को जीरो मान लीजिए, जीरो, तो आप हीरो बन जाएंगे। आज आप क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साइड कर दीजिए। आप आज कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, इस बिजनेस की पोस्ट पे नहीं, इस बिजनेस में अपलाइन आपका अपलाइन है। जब तक आप ये चीज स्वीकार नहीं करेंगे आपका भला नहीं हो सकता। आपके अपलाइन के साथ दैनिक रिपोर्टिंग, पूरे दिन काम करिए, रात को लेट आए, अगर बात नहीं हो पाई तो सुबह सबसे पहली कॉल 7 बजे सेशन क्लोज होने के बाद अपने अपलाइन से बात करिए कि सर कल की मेरी ये रिपोर्ट रही और आज मैं ये करूंगा। बात करके निकल जाइए। कोई भी समस्या होने पर अपलाइन से हमेशा सम्मान पूर्वक बात करें। आपको कोई राइट नहीं है कि प्रॉब्लम आई तो आप चिल्लाएं, हाइपर हो जाएं, गुस्सा करें, अपलाइन पे गुस्सा निकालें। गलती से भी ऐसा नहीं करना। कोई कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, कोई मर नहीं रहा है यहाँ पर। आदमी को थोड़ा सा ग्राउंड में किसी ने कुछ बोल दिया तो आदमी सारी गुस्सा फिर कहाँ निकालता है? अपलाइन में। कभी भी ऊंची आवाज में अपलाइन से बात ना करें, कभी भी, गलती से भी। हॉट टॉक की तो बात छोड़ दो, अगर आपको कामयाब होना है तो। 5 साल होने जा रहे हैं हमारे महागुरु जी के बीच में, आज तक कभी भी आज तक 0.01% भी बातचीत में कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई है। आज तक बात आज तक काटी नहीं गई है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। चाहे लाख का नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं और हमारा रिश्ता बना हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि अपलाइन का अर्थ है लाइफ लाइन। अगर हम अपलाइन से गुस्सा कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपलाइन की बात नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब हम कालिदास हैं, जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं।
हेलो, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जय माँ गुरु जी। जी हाँ गुरु तो जितनी बातें बताई हैं फाइन ट्यूनिंग का ध्यान रखें। आज अभी एक सेशन क्लोज कर रहे हैं, अपने अपने अप्लायंस से बात करिए। कौन अनम्यूट हुआ ये? केशव सर हैं गुरु जी। इतने बड़े लेवल पे होके ऐसी चीजें करते हैं, बताइए। केशव जी ध्यान रखिए सर। तो साथियों, यहाँ पे आपको जो बातें बताई हैं शायद समझ में आई होंगी। कुछ भी बेसिक से अलग नहीं है, बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे हम आगे। पूरा रास्ता आपको, पूरी जर्नी बताएंगे। दो बातें मैंने शुरुआत करी थी, क्या आपको पता है क्या आपको करना क्या है, और क्या आप वो कर रहे हैं, बस। तो आज मैं दोनों चीजें बताऊंगा। आपको क्या करना है ये हम 6-7 दिन में क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद आपको करना है तो आप डायमंड बनेंगे, नहीं करना है तो नहीं बनेंगे। तो ये 8 सीढ़ियां हैं जिसपे हम लोग कल से स्टार्टिंग करेंगे। आपका सपना, उसके बाद लिस्ट, इनविटेशन कैसे करना है, प्लान क्यों दिखाना है, कैसे दिखाना है, फॉलोअप क्यों करना है, कैसे करना है, 100% यूजर क्यों बनना है, टीम प्लेयर क्यों बनना है, और टेप बुक फंक्शन का क्यों यूज करना है। तो ये सारी चीजें कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपके लिए बस इतना काम है, आज आपकी क्लोजिंग है। जब से मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूँ, कंपनी का कोई भी टारगेट, मेरे को 2 बातें बताई थी सर ने। मैंने पूछा था सर इस बिजनेस में मुझे कामयाब होना है, फेलियर लोगों की गिनती में नहीं रहना है। तो कितने लोग इसमें पैनल पे बैठे हैं जो इस बिजनेस में फेल होने नहीं आए हैं, कामयाब होने आए हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। Yes, sir. यस माँ गुरु जी। आप इस पैनल पे लास्ट तक 500 लोग बैठे हुए, इसका मतलब आप लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाब के लिए सिर्फ एक सिंपल सी बात है, वो करो जो कामयाब लोगों ने किया। तो मैंने अपने गुरुजी से एक ही बात पूछी थी, सर आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या किया? तो सर ने मेरे को एक ही बात बताई थी कि विशाल जी मैंने बस 2 काम किए, कि कोई भी वीक ऐसा नहीं जिस वीक मैंने चेक ना बनाया हो, और कंपनी का कोई भी टारगेट आज तक ऐसा नहीं जिसको मैंने क्वालिफाई ना किया हो। साथियों, मैंने वही 2 चीजें कॉपी कर ली। जब से मैं इस बिजनेस में आया हूं, 7 दिन मिलते हैं हमें यहाँ पर काम करने के लिए, वीकली चेक बनता है। अगर पूरी ईमानदारी, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ में अगर इंसान काम करे, तो आप मुझे बताइए 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में लगभग 156 घंटे हमें मिलते हैं, जिनमें हम काम कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और ईमानदारी से 7 दिन अगर कोई आदमी जो यहाँ पे बैठा है काम करे अपने अपलाइन के साथ, जो सीख नहीं पाया वो अपने अपलाइन के साथ काम करे, जो सीख गया है वो अपनी टीम के साथ काम करे ग्राउंड में जाके, और उसका चेक ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। कितने लोग मानते हैं कि हम दूध में गुड़ डालेंगे तो मीठा नहीं होगा? होगा माँ Oh, गुरु जी। होगा गुरु जी, होगा होगा। आप सर कुछ भी कर लेना, अगर दूध के अंदर गुड़ डालोगे तो मैं लिखवा के ले लो, आप चेक कर लेना, गुड़ डालोगे तो दूध मीठा होगा ही होगा। मतलब इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। अगर आप 7 दिन ग्राउंड में जाके प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताएंगे, कंपनी से कैसे पैसा आता है, कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है बताएंगे, 1 मना करेगा, 2 मना करेगा, 3 मना करेगा, 4 मना करेगा, 10 मना करेंगे, 20 मना करेंगे, यार 7 दिन में डेली 10 लोगों से मिलो, 70 लोगों से मिलो, 70 मना नहीं करेंगे। 50 लोगों से मिलो, 50 मना नहीं करेंगे, 10 हाँ करेंगे। 10 हाँ करेंगे तो 1000 एसपी आएगा, और 1000 एसपी आएगा तो चेक बनेगा। और हमने बनाया है, कभी आज तक चेक जीरो नहीं होने दिया। जितने लोग रो रहे हो मेरा चेक नहीं बनना, तो जाओ ग्राउंड में, किसने रोका यार? एक्साइटमेंट के साथ जाओ, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। खोलो तो फोल्डर, लेके जाओ ना बैग अपना। आपको नहीं आता अपने अपलाइन को अपनी लिस्ट पे लेके जाओ, और जो लोग सीखे हुए आपकी टीम, अपनी टीम के साथ जाओ। जिस अपलाइन का चेक नहीं बन रहा वो चेक करे आपकी टीम में कितने लोग हैं, उनका लिस्ट बनवाओ, उनकी लिस्ट पे आप जाओ, टीम का चेक बनेगा, आपका भी चेक बनेगा। कैसे हो सकता है कि चेक ना बने? मैंने तो बनाया है भाई, आज तक कभी चेक जीरो नहीं होने था। आज मौका है आपके पास में, जितने प्लान दिखा रखे हैं फॉलोअप करिए, आज चेक बनाइए। दूसरा टारगेट, छोटा सा टारगेट आया था 1200 एसपी का, 10 वीक निकल गए, आज 11वां वीक है। कितने लोग टारगेट जीते आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 4-5-10 लोगों ने टारगेट जीता अभी तक, बस 500 लोग बैठे हैं इस पैनल। आप बिजनेस में कामयाब होने आए हैं, दोबारा से हाथ खड़ा करिए। तो टारगेट कौन करेंगे? पड़ोसी, रिश्तेदार,
क्यों नहीं फोकस है आपका टारगेट पे भाई? काम बड़ा करना है, 100 करोड़ चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, तो टारगेट तो जीतना पड़ेगा। आज मिला के 4 वीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आईआईटी खोलिए, जितने एसपी बचे हैं दोनों साइड से, प्लानिंग बनाइए, फील्ड में जाइए, टारगेट करिए। मैं जिस दिन से बिजनेस में आया हूं, हर टारगेट को जीता है। और जो लोग टारगेट जीत रहे हैं उनकी रैंक अपने आप बदल रही है, पैसे अपने आप आ रहे हैं। सारे रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? कितना बेहतरीन टारगेट आपके सामने है। देखो, गर्मी में बर्फ का आनंद मिलने वाला है। कितने लोग चलना चाहते हैं? Yes. मेहनत कर लो सर, फ्री में घूमो भाई। मैंने तो कर लिया आप सभी के साथ से, गुरुजी के आशीर्वाद से। डायमंड लेवल पे टारगेट क्वालिफाई हो चुका है मेरा। तो बारी आपकी है। आपको 1200 एसपी चाहिए था, हमारा तो बहुत बड़ा था। लेकिन शुरुआत आपको अपनी करनी पड़ेगी। पहले खुद से करोगे, फिर टीम करवाएगी, लेकिन खुद आप ताकत नहीं लगाओगे, नहीं होगा। तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? सर मैं आपको एक बात और बताऊं, पहला टारगेट जब हमने किया था, डॉक्टर साहब का जैसलमेर को उसका करवाया था, क्रूज का, 1400 एसपी बचा हुआ था। डॉक्टर साहब हार मान चुके थे और 2 दिन बचे थे। गुरुजी का एक ही कॉल आया, सर बिना टारगेट के आप फास्ट डायमंड नहीं बनेंगे, बिना टारगेट के आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। मैंने, सर अब तो नहीं हो पाएगा, अगला देखेंगे। बोले अगला कभी नहीं होता है, करना है तो यही करना है। जब बात कामयाबी की आई, जब बात फास्ट ग्रोथ की आई, तो बात समझ में आई टारगेट को करना पड़ेगा। हमने और डॉक्टर साहब ने मिलकर प्लानिंग बनाई। डॉक्टर साहब गोल्ड लेवल, मैं शायद गोल्ड लेवल पे था, डॉक्टर साहब आए थे, और डॉक्टर साहब का भी टारगेट करवाया तो मेरा भी हो गया। और हम लोग जलेस क्रूज घूम के आए, और वो दिन का दिन है कि आज के तक कोई टारगेट नहीं छूटा। 2 दिन के अंदर 1400 एसपी क्लोज कर दिए। फोकस, जब किसी चीज पे आपका फोकस होता है तो रिजल्ट अपने आप दिखना चालू हो जाता है। तो साथियों, फोकस करिए। मनाली के अलावा अगले 3 वीक सारे काम रोक दीजिए, टारगेट को ठोक दीजिए, और दिमाग में कोई बात नहीं आनी चाहिए। अलर्ट लगा दीजिए, छुट्टी ले लीजिए, जो करना है कर दीजिए, रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, सारे काम साइड कर दिए। एक ही चीज दिमाग में चलनी चाहिए, मनाली 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 मनाली। तो कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर आज एक बड़ी क्लोजिंग करेंगे, मनाली टारगेट भी करके दिखाएंगे? कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं आज? Yes. यस ये तो यार महागुरु। हमारा, इसके लिए कहने की क्या जरूरत है यार? जिंदगी हमारी, परिवार हमारा, मजे हम करेंगे, फिर कोई क्यों कहे करो 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 भाई। तो मिलते हैं कल 5:45 बजे। एक बढ़िया क्लोजिंग, बढ़िया चेक बना के कल पूछेंगे किस किस ने चेक बनाया। और बढ़िया चेक बनाइए, बड़ा चेक बनाइए। लेवल क्लोजिंग रही है आपकी तो बड़ा चेक बनना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने साथ दिया। पूरे के पूरे 500 लोग, कल एक भी नहीं कम होना चाहिए। पूरे के पूरे 500 लोग हमारे साथ में। कल हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं। बेसिक हर चीज का क्लियर करने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग साथ देंगे इसमें हमारा, और मिलके हम लोग बहुत बड़ा एक इतिहास बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। मेरा बस यही पर्पज है कि आज मेरी जिंदगी बदली है, यहाँ पे मेरे साथ आए हुए हर इंसान की जिंदगी बदले। पर जिंदगी बदलेगी आपके माइंडसेट से, जिंदगी बदलेगी आपके सोच से। काम तो जिंदगी भर करना है, काम तो होता रहेगा, लेकिन काम की सोच क्या है, मन में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आज आपको क्लियर हुई। माइंडसेट क्लियर करिए, सफलता आपके दिमाग में आई है, पॉजिटिव रहिए। हकीकत में जरूर आएगी, मेरे हकीकत में आई है, आपकी भी आएगी। तो हमारे बीच में कुछ सफाई लीडर्स हैं, उनसे 30-30 सेकंड का रिव्यू लेके हम सेशन को क्लोज करते हैं। और कैसी क्लोजिंग कराने वाले हैं, आज की क्या तैयारी रहेगी। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे एक बहुत ही ऐसे लीडर हैं, 24 घंटे की जॉब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद डेडिकेशन और फोकस की जो बात करें बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा है। और जो लोग फुल टाइम होके नहीं कर पाते, वो उन्होंने अपना लेवल अचीव किया, बहुत जल्दी स्टार सफायर बनने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अजय भी सर, बिकम स्टार सफाई लीडर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और महागुरु जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आज आपने कहीं ना कहीं सोचा कि आज हमारी टीम कैसे ग्रोथ कर पाए, और 7 दिन का अपना आपने स्पेशल समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। महागुरु जी, जो आज आपने पॉइंट बताए, 4 पॉइंट जो आपने बताए, बहुत कहीं ना कहीं पावरफुल है हमारे इस बिजनेस के लिए। अगर उन 4 पॉइंटों पे हम काम करेंगे, पेशेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एटीट्यूड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, टीचेबिलिटी हमें सीखते रहना है, चाहे